हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कोरोना से देश की जंग नॉन स्टॉप जारी है। पीएम मोदी के साथ सीएम की मीटिंग से आगे भी जो अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं देश का कोरोना मीटर क्या कहता है। देश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम तो हुई है, लेकिन हर रोज बढ़ रहे कोरोना के केसेस चिंता को बढ़ाने वाले हैं। देश में कोरोना के कुल केस 27,892 हो गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 872 हो गया है। अब तक 6,185 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर भी एक नजर डालिए। कोरोना के 1,396 नए केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हो गई है। ये देश का कोरोना मीटर है। सरकार की सारी कवायद अब इसी मीटर को गिराने में जुटी हुई है। जो मीटर तेजी से ऊपर भाग रहा है, कोशिश सरकार की यह है कि लॉकडाउन के जरिए इस मीटर को यहीं रोक दिया जाए। कोरोना से सबसे प्रभावित इलाकों को कंटेन करने की कोशिश, और इसके लिए देश के 3 हिस्सों में देश को बांट दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा जहां पर है वो है रेड जोन, यानी वो इलाका जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है। इसके अलावा रेड जोन में संक्रमण फैलने का खतरा भी ज्यादा है। इसके बाद आता है ऑरेंज जोन, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या कम है, लेकिन संक्रमण का खतरा यहां पर भी बना हुआ है। और तीसरा है ग्रीन जोन, यानी वो इलाका जहां कोई मरीज नहीं है और जो मरीज थे वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो ग्रीन जोन में पूरे देश को तब्दील करना है, ये कवायद इस वक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की है। भारत के कुल 747 जिलों में से 339 जिलों में एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। 180 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, तो 228 जिले ऑरेंज जोन में हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बड़ा रेड जोन है महाराष्ट्र राज्य। यहां पूरे देश में करीब 30% मामले रिपोर्ट किए गए हैं। आपको महाराष्ट्र की हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा आप देख लें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 560 नए मामले आए हैं। 26 अप्रैल को महाराष्ट्र में 7,628 कोरोना मरीज थे, तो आज 27 अप्रैल को 8,068 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े भी परेशानी बढ़ाने वाले हैं। 24 घंटे में 19 लोगों की जान चली गई है। और महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई, जहां पूरे राज्य के आधे से ज्यादा केसेस हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 324 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई है। ये महाराष्ट्र की स्थिति है, ये मुंबई की स्थिति हमने आपको बताई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पार चली गई है, जबकि 342 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। राहत की बात यही है कि इनमें से 1,188 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात करूं तो मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार चला गया है। अब तक कुल 204 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 324 कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर इस शहर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कुल 36 जिले हैं और आज की तारीख में कुल 17 जिले रेड जोन में हैं। और इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए अब युद्ध स्तर पर सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं उस पर रोक लगाई जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन खत्म होने की मियाद करीब आ रही है, उसको देखते हुए सरकार का एक बड़ा धड़ा है वो इस पक्ष में है कि जिन जगहों पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जाए। राजेश टोपे पहले ही कह चुके हैं कि मुंबई और पुणे में करीब 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। प्रशासन का कहना है कि अगर लॉकडाउन अभी खोल दिया गया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले न के बराबर है या बेहद कम है, वहां पर कुछ शर्तों के साथ राहत देने पर भी विचार चल रहा है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य।